आप सभी ने नेचर में ये चीज तो जरूर ऑब्जर्व करी होगी। जब बहुत तेज हवा चलती है तो कैसे आसमान में बादल बहुत तेजी से मूव करते हैं, समंदर की लहरें या पेड़ पर पत्ते कैसे जोर से हिलते हैं। ये सब होता है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी धातु, मल एक्सेट्रा जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज खुद से नहीं कर सकते। उन्हें एक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, जिसके बाद वो अपना काम खुद से करने लग जाते हैं। और ये स्टिमुलेशन या हवा जैसा काम जो बॉडी में करता है, उसी दोष के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है वात दोष। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वात दोष, सेकंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष, थर्ड जनरल फंक्शंस ऑफ वात दोष, फोर्थ कॉमन साइट्स ऑफ वात दोष, फिफ्थ 5 टाइप्स ऑफ वात इन डिटेल, सिक्स्थ श्वासन प्रक्रिया एंड 7 वात प्रवृत्ति। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इंडेक्स के 4 पॉइंट्स कवर करेंगे और बाकी के 3 पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मैं आपको आपसे जो भी श्लोक्स बताऊं अगले 3 चैप्टर तक, वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये श्लोक्स आपको पूरे बीएमएस के कोर्स में काम आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि श्लोक के अंदर का एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको श्लोक्स लर्न करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ वात दोष। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुव मलधातव वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघव। इसका मतलब है पित्तम पंगु यानी वात के बिना पित्त हैंडीकैप होता है, कफम पंगु यानी वात के बिना कफ भी हैंडीकैप होता है, पंगुव मलधातव यानी बॉडी के अंदर जो मल और सप्तधातु है वो भी वात के बिना हैंडीकैप होता है। वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत यानी कि यहाँ तक कि आसमान में बादल भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते विदाउट वायु यानी कि वात। सो एन एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज वायु और वात, एंड इफ दिस मूवमेंट ऑकर्स इन द बॉडी इट इज कॉल्ड एज वात दोष। अब वात की निरुक्ति देखते हैं। तत्र वा गति गंधनयो रीति धातु। गति मीन्स मूवमेंट एंड गंधन मीन्स enthusiasm. So movement required for union and separation is carried out by वात दोष। इसके सिनोनिम्स है मारुत, अनिल, चल और पवन। इसके जो पंचमहाभूति कंस्टिट्यूएंट्स है वो आकाश और वायु प्रीडोमिनेंट होते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वात। तो वात दिखता या होता कैसा है? वात जो है वो इनविजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके फंक्शंस या कर्म के द्वारा उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके फंक्शन से हम उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं, जैसे बल्ब का जलना, टीवी, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा। इस फिनोमेना को अव्यक्त व्यक्त कर्मच कहते हैं। अब वात के फंक्शंस क्या है ये जानने से पहले उसके प्रॉपर्टीज जानना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष। हमने लास्ट वीडियो में 20 प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिदोष पढ़ा था। इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष पढ़ेंगे थ्रू दिस श्लोक। तत्र रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल, जिसमें फर्स्ट है रुक्ष यानी ड्राई। ड्राइनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वात दोष। हम जब भी कोई मूवमेंट करते हैं या इवन सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑयलीनेस या लुब्रिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो हमारे बॉडी को नहीं मिला तो हमारे शरीर में ड्राइनेस आ जाती है और वात बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है ओल्ड एज में वात दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, इसलिए 40 इयर्स के होने के बाद सभी को एटलीस्ट वीकेंड पर कोकोनट ऑयल से अभ्यंग करना चाहिए और रात को सोने से पहले रोज 1 चम्मच घी जरूर पीना चाहिए, जिससे हड्डियों का आवाज आना, चेहरे पर रिंकल्स आना और हाथ और पैर में क्रैक्स आना ये सब रिड्यूस हो जाता है। नाउ तत्र रुक्ष लघु। अब वात की सेकंड प्रॉपर्टी है लघु। लघु मीन्स लाइट। आप सभी को पता है हम जब भी कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है। सेम फीलिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में वात का चल गुण बढ़ जाता है, जिससे टिश्यू को लॉस होता है और शरीर में लाइटनेस फील होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है शीत यानी कोट। वात को योगवाही कहा गया है। योग यानी यूनियन और वाही यानी किसी चीज को कैरी करना। तो ऐसी कोई चीज जो दूसरों के प्रॉपर्टीज को कैरी करे बिना अपने क्वालिटीज को लूज करे उसे योगवाही कहते हैं। जैसे वात जब कफ के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कोल्ड प्रॉपर्टी शो करता है, और जब वही वात पित्त के साथ मिक्स हो जाता है तो वो हॉट नेचर शो करता है। तो फिर कोल्ड ही क्यों वात की प्रॉपर्टी मानी जाती है? ऐसा इसलिए होता है जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हॉट प्रॉपर्टी के कारण शरीर में वात दोष कम हो जाता है, और वही कोल्ड क्वालिटी के कारण टिश्यूज भी घट जाते हैं और शरीर में वात बढ़ जाता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है खर यानी रफ। मान लो जब हमें इरेजर को छोटा करना होता है तब हम क्या करते हैं? हम उसे किसी रफ सरफेस पर घिसते हैं, जिससे उसका जो खराब पार्ट है वो टीयर ऑफ हो जाता है। सेम उसी तरह डॉक्टर जब किसी ओबीस पेशेंट को फैट लॉस करने के लिए ड्रग्स देते हैं तो उसमें स्क्रैपिंग पावर होती है, विच इज अ क्वालिटी ऑफ वात दोष, जिससे फैट बॉडी से स्क्रैप हो जाता है और फैट लॉस होता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है सूक्ष्म यानी सटल। जैसे कि आप सभी को पता है जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एक्टिविटीज कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वात की सूक्ष्म क्वालिटी के कारण वो डीप इनटू द एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है और एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है चल यानी मूवमेंट। मूवमेंट इज द मेन फंक्शन ऑफ वात, हेंस चल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वात दोष। नाउ पूरे श्लोक को एक साथ फिर से बोलते हैं। तत्र रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चल अनिल। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वात प्रॉपर्टीज। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये प्रॉपर्टीज जानकर या समझकर क्या फायदा है? वेल एक्चुअली वात दोष को बैलेंस रखने के लिए उनके प्रॉपर्टीज को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई इंसान ऐसा आहार विहार रखता है जिससे ये प्रॉपर्टीज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो बॉडी में वात दोष इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न, सैंडविच, सलाद एक्सेट्रा का सेवन करता है जिसमें बहुत ज्यादा ड्राई प्रॉपर्टीज होती है तो उसे एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अतिव्यायाम करने से लघु और चल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे वीकनेस, फटीग एक्सेट्रा जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर, जो है कॉमन फंक्शंस ऑफ वात दोष।
मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो ये श्लोक को देखकर ही स्किप कर देता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा श्लोक मैं कैसे लर्न करूंगा, बट अगर हम इस श्लोक का मीनिंग वर्ड बाय वर्ड समझे और इसे लाइन बाय लाइन लर्न करें तो ये श्लोक बहुत आसानी से लर्न हो जाता है और तुम्हें भी वही फॉलो करना है। और मान लो अगर वाद दोष के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप ये श्लोक लिख लेते हैं तो 10 में से 7 से 8 मार्क्स बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। तो श्लोक है, वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वाचानाम नियंता प्रणेताच मनस सर्वे इंद्रियानाम उद्योजकः सर्वे इंद्रियानाम अभियोडा सर्व शरीर धातु व्यूकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाच्य प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्रोत स्पर्शनयो मूलम हर्ष उत्साह योनि समीरनो अग्ने दोष संशोषणम शेप्ता बहिर्मलानाम स्थूलानुस्त्रोतासाम भेत्ता कर्ता गर्भ आकृतिनाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययो भूतः भवति अकुपितः। इस श्लोक को हम 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, तभी ये श्लोक आसानी से लर्न हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है, वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तको चेष्टानाम उच्च वाचानाम नियंता प्रणेताच मनस, जिसमें फर्स्ट है वायुस्तंत्र यंत्रधर, यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक मशीन माने यानी यंत्र और उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए यानी तंत्र, तो वायु या वात जो है वो इसे धारण करता है। वायुस्तंत्र यंत्रधर यानी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो वात दोष पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर नॉर्मल रहना और सही जगह पर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो सही तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे कि टेस्टिस का अनडिसेंडेंट होना, हार्ट वेल्व का क्लोज ना होना एक्सेट्रा। इसलिए जब हम फीटल या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रहते हैं तो बॉडी में सही से स्ट्रक्चर फॉर्म हो और सही से फंक्शन करे, ये सब वात दोष पर डिपेंड करता है और यही वात दोष का मेन फंक्शन होता है। सो टू कंट्रोल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ वात दोष। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ दिस मेन फंक्शंस। सेकेंड वर्ड है प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा। दीज आर 5 सब टाइप्स ऑफ वात जिनके फंक्शन, साइट एक्सेट्रा हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है प्रवर्तको चेष्टानाम उच्च वाचानाम मीन्स विच इनिशिएट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन द बॉडी। एंड लास्ट है नियंता प्रणेताच मनस। नियंता मीन्स टू कंट्रोल, प्रणेता मीन्स टू स्टिमुलेट अवर मन यानी माइंड। वात दोषी मन में अच्छा या बुरा सोचना और सही डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द श्लोक कंप्लीट होता है। वापिस एक बार हम पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तको चेष्टानाम उच्च वाचानाम नियंता प्रणेताच मनस। अब श्लोक के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सर्वे इंद्रियानाम उद्योजक सर्वे इंद्रियानाम अभियोडा सर्व शरीर धातु व्यूकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाच्य। सेकंड पार्ट में मैक्सिमम वर्ड स से शुरू होते हैं, इसलिए ये पार्ट बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। फर्स्ट वर्ड है सर्वे इंद्रियानाम उद्योजक, यानी जो 11 इंद्रिया शरीर में है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन यानी उभय इंद्रिया, इन सबके स्मूथ फंक्शन में वात दोष हेल्प करता है। सेकंड वर्ड है सर्वे इंद्रियानाम अभियोडा। अभियोडा मीन्स अट्रैक्शन और इंडिकेशन, यानी जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन अगर आपका मन कहीं और है तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन अपने ऑब्जेक्ट की तरफ यानी ये वीडियो की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपका वात दोष बैलेंस स्टेट में तो आप ये वीडियो अच्छे से देख भी रहे और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ भी रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सर्व शरीर धातु व्यूकर, यानी शरीर में टिश्यूज और ऑर्गन का सही अरेंजमेंट होना ये वात दोष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वर्ड है संधानकर शरीरस्य। संधान मीन्स टू यूनाइट और ज्वाइन। अब आप बोलेंगे कि ये कर्म तो कफ का होता है, ट्रू, लेकिन इसको जो स्टिमुलेशन है वो वात दोष देता है। और लास्ट वर्ड है प्रवर्तको वाच्य। वाच्य मीन्स टू स्पीक। वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। वात दोष इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन अवर बॉडी लाइक हार्ट साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारा श्लोक का सेकंड पार्ट खत्म होता है, जिसे हम वापिस एक बार फिर से बोलेंगे। सर्वे इंद्रियानाम उद्योजक सर्वे इंद्रियानाम अभियोडा सर्व शरीर धातु व्यूकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाच्य। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द श्लोक। प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्त्रोत स्पर्शनयो मूलम हर्षो उत्साह योनि समीरनो अग्ने दोष संशोषणम शेप्ता बहिर्मलाना, जिसका फर्स्ट वर्ड है प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्त्रोत स्पर्शनयो मूलम, यानी शब्द और स्त्रोत स्पर्शन यानी साउंड और टच के लिए वात दोष रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड वर्ड है हर्षयो उत्साह योनि। योनि मीन्स ओरिजिन। अगर वात नॉर्मल स्टेट में रहा तो फिजिकल और मेंटल हैप्पीनेस मेंटेन रहती है, क्योंकि वात माइंड और सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वर्ड है समीरनो अग्ने। वापिस वही, पित्त का काम है डाइजेस्टिव फायर पर काम करना, लेकिन उसको स्टिमुलेशन का काम वात दोष करता है। नेक्स्ट वर्ड है दोष संशोषण। यह दोष यानी क्लेद को कहा गया है और संशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लेद, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनाता है और उसको स्टिमुलेट वात दोष करता है। नेक्स्ट वर्ड शेप्ता बहिर्मलानाम। बहिर्मलानाम यानी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मूत्र, मल, श्वेत, उनको बाहर निकालने के लिए जो मूवमेंट होती है उसके लिए वात दोष रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ वात दोष पर जाने से पहले थर्ड पार्ट को रिवाइज कर ले। प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्त्रोत स्पर्शन यो मूलम हर्षो उत्साह योनि समीरनो अग्ने दोष संशोषणम शेप्ता बहिर्मलाना। नाउ फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द श्लोक। स्थूल अनुस्त्रोता साम भेत्ता कर्ता गर्भ आकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययो भूत भवति अकुपितः, जिसमें फर्स्ट वर्ड है स्थूल अनुस्त्रोता साम भेत्ता कर्ता गर्भ आकृति नाम। स्थूल यानी बिग, अनु मीन्स स्मॉल एंड स्रोतास मीन्स चैनल्स।
whereas Garbhakriti means to give specific shape and size to the body organs during the fetal or embryonic development, is the main function of वात दोष. लास्ट वर्ड है आयुष्यो अनुवृत्ति प्रत्ययो भूतः. इसका मतलब है इंसान को जिंदा रहने के लिए हमने जो भी फंक्शंस वात के पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इंसान तभी तक जिंदा रहता है जब तक फंक्शंस ऑफ वात दोष नॉर्मल स्टेट में फंक्शन करते हैं. यहाँ पर हमारे जनरल फंक्शंस ऑफ वात दोष खत्म होते हैं और साथ में ये श्लोक भी. अब आप इसे मैंने जैसे बताया वैसे ही 4 टुकड़ों में लर्न करो, उसे समझो, फिर एक साथ उसे लर्न करो. इस तरीके से श्लोक इजीली लर्न हो जाएगा. अब बॉडी में वात दोष को फंक्शन करने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत होती है. हम उन 3 मीडियम को यहाँ देखेंगे. सो नेक्स्ट सब टॉपिक इज मीडिया फॉर एक्टिविटी ऑफ वात दोष. फर्स्ट इज धमनी. फॉर गेटिंग नॉलेज सबसे पहले माइंड एक्टिवेट होना चाहिए, फिर धमनी, वहां से सेंसरी ऑर्गन एंड फाइनली ऑब्जेक्ट. सेकंड इज सीरा. वातवाह सीरा मींस विच गेट स्टिमुलेटेड बाय वात इज द सेकंड मीडिया. सीरा और धमनी को डिटेल में देखने के लिए यू कैन रेफर टू रचना शरीर वीडियो. थर्ड मीडिया इज स्टिमुलेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लेवल. ईच एक्टिविटी ऑफ वात टेक्स प्लेस बाय मॉलिक्यूलर प्रोपल्शन. इवन द कॉज ऑफ फर्स्ट 2 मीडियाज इज ऑल्सो बाय मॉलिक्यूलर प्रोपल्शन. अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है कॉमन साइट्स ऑफ वात दोष. हमारे शरीर में वैसे तो तीनों दोष हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में हर एक दोष के फंक्शन प्रीडोमिनेंट होते हैं. वही लोकेशंस ऑफ वात अभी हम यहाँ देखेंगे. पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोत अस्ति स्पर्शे इंद्रियानां स्थानम वाताशय तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः. फर्स्ट साइट है पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन. सार मीन्स यूजफुल पार्ट एंड किट्ट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट. सो सार किट्ट विभाजन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय वात दोष. वात और पक्वाशय बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्योंकि वात का ओरिजिन ही पक्वाशय होता है और वहीं पर मेन फंक्शन ऑफ वात दोष होता है. इवन सिलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वात दोष के लिए भी पक्वाशय मेन साइट होता है. इसलिए श्लोक के एंड में लिखा है पक्वाधानम विशेषतः, यानी वात के सभी साइट्स में से पक्वाशय जो है वात का मेन साइट होता है. सेकेंड साइट इज कटी यानी पेल्विक गर्डल. थर्ड साइट इज सक्थि यानी थाइस. Walking, running are activities of legs and these movements are controlled by वात दोष. नेक्स्ट साइट इज स्त्रोत्र यानी ईयर्स. आवाज सुनाई देना आकाश महाभूत की प्रॉपर्टी होती है और जैसे कि आपको पता है वात दोष आकाश और वायु प्रीडोमिनेंट होता है, इसीलिए स्त्रोत्र यानी ईयर्स भी वात का साइट होता है. नाउ लास्ट इज अस्थि यानी बोन्स. बोन्स एंड वात दोष हैव आश्रय आश्रय रिलेशनशिप, यानी बोन्स इसमें आश्रय यानी मीडिया होता है एंड वात दोष जो है वो इसमें आश्रय यानी इसके अंदर रिसाइड करता है. लास्ट साइट है स्पर्श इंद्रियाना यानी स्किन. जैसे सुनाई देना यानी साउंड आकाश महाभूत के प्रेजेंस से होता है, वैसे ही टच फील होना वायु महाभूत की प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें ठंडा, गरम, रफ, स्मूथ जैसे सेंसेशंस रिसीव होते हैं. तो चलिए कॉमन साइट्स ऑफ वात दोष का श्लोक एक बार फिर से लर्न करते हैं. पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोत अस्ति स्पर्शे इंद्रियानां स्थानम वाताशय तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः. That's it for this video. इस चैप्टर के रिमेनिंग 3 टॉपिक्स जैसे सब टाइप्स ऑफ वात दोष, उनके फंक्शंस इन डिटेल, वात प्रवृत्ति एंड श्वसन प्रक्रिया हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. जितने श्लोक्स मैंने एक्सप्लेन किए उन्हें आज के आज ही लर्न कर लेना. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग.